पति ब्रह्मचारी। देखो कौन आया। ओ बंदर मामा। एक आवाज आई ना तो दोनों को उल्टा लटका दूंगा। ये सब तुमने किया है ना। आईएएस बन गए, पर तुम्हारी हरकतें अभी भी सड़क छाप गुंडे जैसी ही हैं। सड़क छाप तो तुम हो जिसने इतनी गिरी हुई घटिया हरकत की है। ड्यूटी चेंज करने की सिफारिश के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेजा तुमने। तुम्हारे सारे काले कारनामों की फाइल्स मेरे टेबल तक पहुंच चुकी है। रिश्वत लेना, झूठे केसेस बनाना, लोगों को डराना धमकाना, तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नजर है। बस एक प्रूफ मिला तो तुम्हारा खेल खत्म। ये सबक तो बस एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म देखना बाकी है। वैसे यही उम्मीद थी मेरी तुमसे। तुम्हारी नाक के नीचे से मैंने तुम्हारी बीवी को अपनी बीवी जो बना लिया। गुस्सा तो आएगा ही, पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी बीवी है। माना तुमने मुझे एक रात के लिए ईशा से दूर कर दिया, पर ऐसा तुम कब तक कर पाओगे? You know what? तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे, और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। बस वक्त ने कितना बदल दिया है आपको ईशा जी। जिस कमरे में हम साथ रहा करते थे और अब उस कमरे में कैसे रह सकती हैं आप किसी और के साथ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा हक किसी और को दे दूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो सूरज, और मेरी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। समझ नहीं आता, मेरे प्यार को आपको समझने में कहाँ चूक हो गई, और किसी और के साथ कैसे आप खुश रह सकती हैं? सूरज, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपना चेहरा नहीं दिखता? क्या मेरी धड़कनें तुम तक नहीं पहुंच रही जो तुम्हें बता सके कि मेरे मन में बस एक ही नाम बसा है, वो है सूरज। मैं सिर्फ अपने पति ब्रह्मचारी की ईशा हूँ। पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी भी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते। अब उस कमरे में मैं और जान रहे। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते। पर सच तो ये है कि अब ईशा कमरे में मैं मेरी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है। पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी भी मैं और जान रहते हैं।
आकाश, ये तुझे क्या हो गया बेटा? हाँ? जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है तुझे। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा होगा हमारे बच्चे को। और तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से हल्दी चंदन का लेप लेके आ। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जिस दिन से इसके पांव हमारे घर में पड़े हैं, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी ही रहती है। ला इधर। हाँ जानती हूँ, जान छिड़कता है तू इस पर। अरे लेकिन इसी के चक्कर में तो इसका पुराना पति तुझसे बदला ले रहा है ना बेटा। समझता क्यों नहीं है तू? ये क्या कर रहा है तू बेटा? दर्द होगा तुझे, प्लीज ऐसा मत कर। जान, जरा मेरी एक फोटो तो खींचो। हे भगवान, लगता है मधुमक्खी के डंक सीधा तेरे दिमाग में घुस गए। ये कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहा है तू बेटा, मत कर ऐसा। कुछ मौके बहुत खास होते हैं माँ, उन्हें कैद कर लेना चाहिए। सुना नहीं जान, मेरी फोटो खींचो जल्दी। ये तस्वीर इसलिए है ताकि सूरज के दिए हुए हर एक जख्म को मैं संभाल के रख सकूं। पर बदला तो लेना पड़ेगा ना। ऐसी कमजोर नस पकड़ूंगा उसकी कि आगे जाके किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। अच्छा होगा अपना इरादा बदल दो आकाश, क्योंकि सूरज को कुछ भी हुआ तो ईशा हर ताला हर जंजीर तोड़ के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। और अगर मेरा मुंह खुल गया तो ना तुम बच पाओगे ना गुलाब सिंह। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे, और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। और अब उस कमरे में मैं तुम्हारे घर जान रहे वही कमरा चुना है। और सच तो ये है कि अब ईशा उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।